नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख है 14 अगस्त, दिन है बुधवार। आज श्रावण माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। हरियाणा के इतिहास में पहली बार विधायक फहराएंगे झंडा। 75 वर्षों बाद विदेश में मूलभूत सुविधाओं की कमी, अनुराग ठांडा। 17 अगस्त को होगी केंद्रीय भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। सभी अपराधों पर लागू है जमानत नियम, बोले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रामदेव व बालकृष्ण को राहत, मानहानि केस बंद। एसएससी एमटीएस की परीक्षा तिथि जारी। हरियाणा में पीजीटी टीचर आवेदन की अंतिम तिथि आज। एलआईसी जूनियर असिस्टेंट भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि आज। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास विस्तार योजना का पोर्टल किया लॉन्च। 22 अगस्त को कांग्रेस करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। भाजपा ने चुनाव समिति सूची में अनिल विज को किया शामिल। हड़ताल के दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने मांगी भीख। रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 1111 रुपये का शगन। मधुमक्खी पालकों को मिलेंगे सस्ते व गुणवत्ता वाले उपकरण। कलायत के पूर्व विधायक जोगीराम ने थामा कांग्रेस का दामन। हरियाणा में पहली बार सत्तारूढ़ दल का विधायक 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेगा। पटौदी विधानसभा सीट से विधायक सत्यप्रकाश जरावता को यह अवसर मिला है। राज्य के 2 मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और 1 सांसद भी अपने अपने गृह जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा सरकार के सर्कुलर के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा के नेतृत्व में कलैत के बालू गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ठांडा ने कहा कि 75 साल बाद भी कई गांवों में पीने का पानी नहीं है। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई और हर जिले व गांव में तिरंगा यात्रा के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सदस्यता अभियान संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होंगे। जनवरी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तब तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है का सिद्धांत सभी अपराधों, यहां तक कि गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम जैसे कड़े कानून पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओखा और ऑस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि अदालतों को कर्तव्य है कि जमानत के मामलों पर विचार करें, अन्यथा यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए मानहानि केस बंद कर दिया है। पतंजलि की माफी स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया। योग गुरु बालकृष्ण और पतंजलि का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि 14 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार पदों की भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी किया है। परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर 2024 के बीच आयोजित होगी। आवेदन प्रक्रिया 27 जून से 4 अगस्त तक चली थी। उम्मीदवारों को परीक्षा की विस्तृत जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करने की सलाह दी गई है। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 3069 पदों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। योग्य अभ्यर्थी एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक अंकों से संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री, बीएड, एस्टेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। यह सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अंतिम मौका है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट के 200 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 60% से अधिक जो ग्रेजुएशन किया हो, वे साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आवेदन करें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल से उन गरीबों को 100 गज के प्लाट गांवों में और 50 गज के प्लाट महाग्रामों में और जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको मिलेंगे। यह ग्रामीण आवास समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समारोह में सैनी ने बताया कि अब तक 24,221 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,891 परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास किया जा चुका है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप मामले में जेपीसी की मांग करते हुए कहा 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर राज्य की राजधानी में ईडी ऑफिस का घेराव करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति में बदलाव किया है। पहले जारी सूची में शामिल नहीं किए गए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अब सूची में जोड़ा गया है। विज ने अपनी नाराजगी जताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। नए बदलाव के तहत प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्रियों समेत 20 नेताओं को समिति में शामिल किया गया है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही, जिसमें उन्होंने शहर में प्रदर्शन किया और हाथ कटोरी लेकर भीख मांगी। कर्मचारियों की लंबी हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, जिससे नागरिक परेशान हैं। एनएचएम साझा मोर्चा ने सरकार से सर्विसेज बायलॉज में कोई बदलाव न करने और कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें नियमित नियुक्ति, वेतन विसंगतियों का समाधान और कैशलेस मेडिकल सुविधा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को 1,111 रुपये का शगन देने की घोषणा की है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने 19 अगस्त को यह राशि वितरित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें 23,486 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 489 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 21,732 सहायकों को यह राशि प्राप्त होगी। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों के लिए उपकरणों की दरें तय कर दी हैं। कृषि मंत्री कंवर पाल ने बताया कि करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत के उपकरण अब सस्ती दरों पर मिलेंगे। सरकार इन उपकरणों पर 80% सब्सिडी भी दे रही है। किसानों की लंबे समय से मांग थी कि अच्छे गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराए जाए ताकि उनकी आमदनी पर सकारात्मक असर पड़े। पूर्व विधायक मास्टर जोगी राम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने बीजेपी की पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। पिछले 2.5 साल में जोगी राम सहित 44 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामा है।